और अब बात एक ऐसे स्कूल की करते हैं जहां तिलक लगाना गुनाह, जहां कलावा बांधना गुनाह, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी तो मिलती थी सजा। आप सोच रहे होंगे कि किस स्कूल में भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए जनाब, आज जो खुलासा होने वाला है उसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएगी और आपके रगों में खून भी उबल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। विवाद चल रहा है कि आप हिंदू बच्ची जो होती थी उनको हिजाब पहना दिया जाता था। आप भी हिंदू हैं, आपको भी पहनना पड़ता था स्कूल में? हाँ, पहनना पड़ता था। तो ये स्कूल से दिया जाता था कि आप लोगों के पास आप घर से पहन के जाते? स्कूल से मैम ने दिया था। और अगर कोई बच्ची ये नहीं पहनती थी तो क्या होता था? डांटते थे वो लोग। अच्छा, बिना हिजाब पहने आपको कभी स्कूल के भीतर जाने दिया जाता था? नहीं, ये कहाँ रोक दिया जाता था आप लोग को? बाहर वाले गेट पे। तो ये चेक करते थे वो लोग कि बच्ची जो भी है वो उनने हिजाब पहना है कि नहीं पहना है? वो लोग चेक करते थे, वॉचमैन थे जो। आप लोगों ने पूछा कभी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? वो लोग कह रहे थे उन लोगों की मर्यादा है। तो ये मर्यादा आप पर भी लागू है, सब बच्चियों, हिंदू बच्चियों पर भी लागू है, ऐसा कहते थे। ठीक है, स्कूल में हमने देखा कि वहाँ उर्दू में, अरबी में की शिक्षा दी जाती थी। ये शिक्षा आपको भी दी जाती थी? हाँ, दी जाती थी। क्या पढ़ाया गया आपको? अरबी पढ़ाते थे और उर्दू जो नहीं पढ़ता था तो मारते थे। ऐसे कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई वहाँ? बहुत से बच्चों के साथ। तो सुना आपने, दमोह के गंगा जमुना स्कूल में शिक्षा की आड़ में क्या खेल चल रहा था। अभी तो ये शुरुआत है। इस स्टोरी में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दमोह जिले के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ शिक्षा की आड़ में क्या धर्मांतरण की पाठशाला चल रही थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से इस मामले पर दखल दिए जाने, बाल आयोग की जांच के बाद इस तरह की तमाम बातें सामने आई हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने तो सीधे तौर पर इसे धर्मांतरण से ही जोड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह जिले के उसी गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में जो लगातार विवादों में है, और बाल संरक्षण आयोग की जो जांच हुई है उसके मुताबिक बड़े खुलासे हुए हैं। इसके बाद स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। आप देखेंगे कि स्कूल का ये जो मुख्य गेट मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, ये दमोह शहर के सघन इलाके के बीच में स्थित है। और आप देखेंगे कि दो गेट हैं यहाँ पर मुख्य, और दोनों में ताले लगे हुए हैं। और यहाँ ना तो कोई गार्ड है और ना ही कोई ऐसा शख्स है जिससे बातचीत की जा सके। हालांकि हमारी कोशिश लगातार है कि हम टेलीफोनिक लोगों से संपर्क कर सकें, इस स्कूल के संचालकों के साथ साथ स्टाफ के साथ, लेकिन यहाँ इस वक्त कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। आप देखेंगे कि पहला गेट, दूसरा गेट, दोनों में ताले लगे हुए हैं और उसके पीछे स्कूल परिसर यहाँ पर फैला हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस स्कूल में 1208 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जिनमें से 378 हिंदू छात्र छात्राएं हैं। और एडमिशन फॉर्म जो इन बच्चों का लगाया गया, बताया गया कि सभी फ़ोटो में हिजाब पहने हुए बच्चों को लगाया गया था। स्कूल परिसर में ही मस्जिद स्थित है, जबकि नियम है कि स्कूल प्रांगण में मस्जिद नहीं हो सकती, और हमने आपको दिखाया कि इस स्कूल परिसर के भीतर ही यहाँ पर मस्जिद स्थित है। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर ये जो मुख्य गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हर वक्त गार्ड की तैनाती रहती थी, और कोई भी बच्चा यहाँ पर जब आता था तो ये सुनिश्चित किया जाता था कि वो हिजाब पहनकर ही आए। और ये कहा गया है कि यदि कोई बच्ची हिजाब पहनकर नहीं आती थी तो उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सिर्फ मुस्लिम कार्यक्रम ही होते थे, जिसमें पहनावा और मंचन का विषय भी इस्लामिक विषय होता था। ये भी बताया गया है, जो कि बाल आयोग की जांच में बात सामने आई है, कि स्कूल में सिर्फ मुस्लिम प्रार्थना होती थी और बच्चे जो आपस में या शिक्षक के बीच में जो संबोधन होता था वो सलाम करके ही बातचीत किया करते थे, और ये अनिवार्यता स्कूल प्रबंधन की ओर से की गई थी। एक बार मैम ने बोला था। क्या बोला था? कि स्कूल में मत बताना कि अरबी पढ़ाते हैं। और धर्म को लेकर और भी क्या शिक्षा दी जाती थी, कि इस्लाम के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी, बताया जाता था आप लोग? वो लोग, घबराइए नहीं बच्चा, आप बेटे घबराओ मत, आप खुल के बताओ। वो लोग नमाज करवाते थे। आप लोगों से नमाज करवाते थे?
हम लोगों से कहते थे नमाज करो हम ये हमारी जानकारी में तो इन बच्ची ने कभी नहीं बताया हमारे लिए। वैसे अपन ने कभी कभी पूछा तो कैसी आपके यहाँ प्रार्थना चलती है, तो ये बोलते थे तो लप्पे आती है दुआ, इस टाइप की बताने लगती थी बच्ची। तो अपन को थोड़ा फीलिंग हुई तो भाई ये तो राष्ट्रीय गीत तो अपना दूसरा है, और ये लप्पे आती है दुआ मालिक की ऐसे बताती थी, हमारे तो दिमाग में नहीं चढ़ा है। फिर भी अपन ने किया तो अब भाई फिर शुक्रवार के लिए इनका अरबी का क्वेश्चन पूरे शुक्रवार को चलता था, तो शुक्रवार के दिन कभी कभी स्कूल जाती थी, कभी कभी नहीं जाती थी बच्ची, क्योंकि उसको अरबी और उर्दू बनती नहीं थी। और वो लोग डांटते थे, ये टीका लगा के जाती थी तो टीका नहीं लगा, निकाल मना करते थे। काजल लगा नहीं सकते, नाखून पालिश बच्ची नहीं लगा सकती। स्कूल में चल रहे खेल से पर्दा उठाने के लिए IBC 24 की टीम ने मौके पर जाकर स्कूल का जायजा लिया। इस दौरान हमें स्कूल में मौजूद वॉल पेंटिंग में कुरान की आयतें देखने को मिली। ड्रेस कोड भी 2012 से स्कूल में यही था और विरोध भी कहा गया कि इस चीज़ का विरोध भी हुआ, लेकिन ड्रेस कोड जो है वो बदला नहीं गया। और लगातार ये बातें सामने आई हैं कि विरोध होने के बावजूद ड्रेस कोड जो था, हालांकि सफाई जब स्कूल प्रबंधन की ओर से दी गई, उनकी ओर से कहा गया कि बच्चियों को हिजाब पहनना स्वैच्छिक था, लेकिन जो मुख्यमंत्री के नाम जो एक पत्र स्कूल संचालक की ओर से लिखा गया वही विरोधाभासी है, क्योंकि उसमें पहले ये कहा गया कि स्वैच्छिक था और बाद में ये कहा गया कि स्थितियों को देखते हुए अब ऐसा प्रावधान कर दिया गया है कि जिसकी इच्छा होगी वही हिजाब पहने, जिसकी इच्छा ना हो वो हिजाब ना पहने। तो ये विरोधाभासी स्थिति बताती है कि यहाँ पर ड्रेस कोड सीधे तौर पर लागू था, जिसमें बच्चियों के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य किया गया था। साथ ही साथ इस स्कूल की जो बाल आयोग की ओर से जांच की गई है उसमें कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा जो बाल आयोग के जांच के आधार पर किया जा रहा है कि स्कूल में 30 टीचर पदस्थ थे, जिनमें से प्रिंसिपल सहित 3 शिक्षकों ने अपना धर्म बदल लिया था। जी हाँ, यहाँ जो अफसरा शेख नाम की शिक्षक हैं वो पहले खरे सरनेम लिखती थी। इसी तरह अनीता खान पहले अनीता यादव लिखती थी। एक जैन शिक्षक थी जो कि अब तबस्सुम जैन में कन्वर्ट हो गई। तो क्या ये दबाव देकर कन्वर्जन किया गया, क्या कोई लालच देकर कन्वर्जन किया गया, धर्मांतरण किया गया? ये लगातार सवालों के घेरे में है और देखना होगा कि किस तरह का इस पर कार्रवाई होगी। और बाल आयोग की ओर से जब यहाँ की जांच की गई थी और हमने भी देखा कि स्कूल में बड़ी संख्या में वॉल पेंटिंग्स हैं जिसमें कुरान की आयतें लिखी गई हैं और उन पर सीधे तौर पर ये लिखा गया है कि ये बात कही जा रही है कि बच्चों का मन परिवर्तन करने का भी प्रयास, कोशिशें स्कूल की ओर से की जा रही थी, जो कि धार्मिक शिक्षा उनके ज़रिए दी भी जाती थी और कुरान की आयतें भी यहाँ पर लिखी गई थी। आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि इस स्कूल को कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग भी दी जाती थी। फिलहाल बाल आयोग की ओर से ये बात कही गई है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह की आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर फिलहाल स्कूल की मान्यता रद्द की गई है, कोई भी आपराधिक FIR अब तक दर्ज नहीं की गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले पर जांच की बात, कार्रवाई की बात कह रहे हैं, कलेक्टर मामले की जांच होने की बात कह रहे हैं। हालांकि हिजाब विवाद के बढ़ने के बाद ही सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए शनिवार को ही स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। आरोप तो ये भी है कि स्कूल के मालिक के पास हजारों एकड़ जमीन है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने इसकी जांच की मांग की है। दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला? हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के कनेक्शन कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अभी जो लोग जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर एक वकील जो पकड़े गए हैं NIA के द्वारा, उनका भी संबंध किसी न किसी स्वरूप में है। धर्मांतरण का गढ़ बन चुके दमोह में ये मामला उजागर होने के बाद अब सूबे की सियासत भी उफान पर है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि सरकार ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है, लेकिन वहीं विपक्ष भी सरकार पर अब आरोप लगाता नजर आ रहा है। जैसे जैसे इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, वैसे ही सियासतदान अपने तेवर भी बदल रहे हैं। लेकिन ये एक बेहद गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय है, जिस पर देखना होगा कि अंततोगत्वा क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि
इस स्कूल के संचालक की बेशुमार संपत्ति की भी जानकारी या शिकायतें पहुंच रही हैं और ऐसे में क्या कार्रवाई होगी देखना लाजमी होगा। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह।